बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर मजलिस इमाम जामे मस्जिद जनाब फारूक अहमद किशोर साहब आज के मेहमान खुसूसी हैं और यहाँ पे तशरीफ फरमा मेहमान जीविका मेरी शागिर्द हाजी फरीद शाह साहब, मेरे बड़े भाई न्याज अहमद दियो साहब, मोहम्मद अशरफ बिगनू साहब, यहाँ पे बैठे हुए तशरीफ फरमा वालिदीन हजरात, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा समा है ये, कितनी बेहतरीन नूरानी मजलिस है ये। मैं कहता हूं अगर दुनियावी कामों से फुर्सत मिले, मुकम्मल फुर्सत मिले, हर लम्हा मेरा आपका ऐसी महफिल में ही गुजरे। इन बच्चों ने एक नई अंजुमन का क़याम किया, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने मेरे साथ इंटरेक्ट किया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करें, कैसे निभाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत मुझे दी थी, मैंने अपनी सोच के हिसाब से इनको कुछ सजेशंस दी। बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छा रास्ता चुना है। यूं भी जो हमारा रिलीजन है, मजहब इस्लाम है, ये आलमी इंसानियत के लिए है। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाते हयात है, ये सब के लिए है। इनका कहना था मेरे ऑफिस के अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज करेंगे विदाउट कास्ट, क्रीड एंड कलर। मगर मैंने कहा विद ट्रस्ट, मैंने कहा अपनी रिलीजन के ऊपर किसी और को तसल्लुत आने नहीं दूं। ये अफजल है, ये बेहतर है। कानून चलेगा तो इसी का चलेगा, चाहे पब्लिक पे चले न चले, हमारे ईमान पे चलेगा, हमारे उठने बैठने पे चलेगा, हमारी औलाद पे चलेगा, क्योंकि यही रास्ता है जन्नत का, यही रास्ता अल्लाह को पसंद है। बाकी मल्टीपल और भी एक्टिविटीज हैं, कुछ होती है क्यूरिकुलर, कुछ होती है को-क्यूरिकुलर। सारे बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सुनते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं। 2-4 मिनट मिलेंगे मुझे? अभी तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज लॉन्च हुई है। द फर्स्ट वन, इट वाज 1968, डीएस कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी 1964 से लेकर 1967 तक इस पे वर्कआउट किया। और 1968 में जब मोहतरमा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। और उसके बाद 1986 में दूसरी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लॉन्च की गई, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था। और उस पॉलिसी के बाद एक खास बात नुक्ते पे आना चाहता हूं।
जब 1986 की पॉलिसी बनी, हर पॉलिसी के बाद एनसीआर बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1986 से लेकर 2005 में एनसीआर 2005 बना। करिकुलम एक जामिया वर्ड है, एक वास्ट वाइड टर्म है। इसके अंदर आपकी बुक्स, आपके कंटेंट्स, पेडागॉजिकल स्किल्स, अप्रोच, वे, टेक्निक्स, क्यूरिकुलर, को-क्यूरिकुलर सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है। यह है करिकुलम। 1986 से कितना जमाना गुजर गया, फिर 2005 में एनसीआर बना। लेकिन अनअवेलेबल गाइडेंस साहब, जनाब नरेंद्र मोदी जी, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है भारत के, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की चैंपियनशिप के अंदर एनईपी 2020 लॉन्च हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी मौका मिला, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50-60 लेक्चर मैंने इसमें दिए हैं अभी तक। और एनईपी 2020 लॉन्च होने के बाद फौरन एनसीआर 2023 तैयार हो गया, जिसके 600 पेजेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम डोमेन्स, इसकी खास खास बातें आई हैव गॉन थ्रू, और उसके हम अच्छी इंटरव्यू सेशन दिवा चुकी। जो भी पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के बाद एनसीआर का बनना बहुत जरूरी है। तो इस एनईपी 2020 और इस एनसीआर 2023 के आधार पे, बेस पे सारा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो गया। 2023 में फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट हुए आपके बच्चों के, आप बच्चों ने भी दिए। और एक को खास बात, को करिकुलर एक्टिविटी सीसीए हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स डाले गए। और उसके बाद ईयर एंड असेसमेंट, स्पेशल टर्मिनेज सुमितो असेसमेंट, ये एनईपी 2020 और एनसीआर 2023 ने आपके सामने लाया। एक खास बात फिर हाईलाइट करना चाहूंगा, किताब के अंदर का मटेरियल कम किया गया। नोट करिए हमारे पॉइंट को, जिम्मेवारी से बात कर रही है। बुक के अंदर कंटेंट्स कम किए गए, लेकिन पूछने का अंदाज चेंज किया गया। पूछने का अंदाज चेंज किया गया मींस जो भी क्वेश्चंस बच्चे फेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग उसमें होगी। तो बच्चों को खाली बुक नहीं, बुक रिलेटेड जितनी सिचुएशन से हर चीज उनको टच करवाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। लेकिन सबसे अफजल है कुरान पाक। मैं इस्लामिक स्कूल का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत समझता हूं कि मैं क्यों नहीं रहा। ये इस्लामिक स्कूल पूरी कौम के लिए मरकज है, कौम की तकदीर है, सारा माशरा यही दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह। जहां पे सबसे पहला दर्जा कुरान पाक को दिया जाए, फिक्र को दिया जाए, हदीस को दिया जाए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। गुलाम रसूल हमारे साहब को अक्सर कहती थी, कुरान पाक मुकम्मल ज़ाती हयात है। दुनिया को चलाना है, कुरान सिखाएगा। माँ बाप के साथ कैसे बात करनी है, कुरान सिखाएगा। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी
दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। लेट हमारे डॉक्टर इसरारुल हक, कितनी एग्जांपल्स में कोट करूं आपको। बच्चों, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, जो पेरेंट्स से सभी ख्वाब रखते हैं, लेकिन अच्छी औलाद बनना, दीनदार बनना, कुरान खान बनना, ऐसा बनना। 2-3 पॉइंट बता दूं मैं। जो हमारा जिस्म है, यह अकेला जिस्म नहीं है, इसकी बनावट 2 चीजों से है। एक तो हमारा मटीरियल ऑफ द बॉडी, दूसरी है रूह। एक है सवार, दूसरा है सवारी। सवारी है रूह, सवार है जिस्म। जिस्म बना मिट्टी से, जिस्म खाता है मिट्टी की ही चीजें। जितनी खुराक हम खाते हैं वो मिट्टी से उगती है, और जिस्म मिट्टी से खाता, मिट्टी से जाता मिट्टी में। लेकिन रूह, ये रूह जो है ये सवार है, सवारी है। रूह कहां से आता है? इसकी गजा कुरान पाक, इसकी गजा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेक अमाल। इस रूह के ऊपर जिस्म को सवार होने नहीं देना। याद रखना मेरी बात। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के लिए के साथ हजरत अबू हुरैरा हुआ करते थे, जिनका असल नाम शायद अब्दुल रहमान। उनकी वालिदा इस्लाम के दायरे से बाहर थी, खुद इस्लाम के दायरे में थी। मां बार बार अजीब सी बातें किया करती थी इस्लाम के बारे में। बेटा बर्दाश्त करता था, लेकिन कभी कभार हद क्रॉस करती थी मां। एक बार हद खत्म हो गई, हजरत अबू हुरैरा हुजूर की खिदमत में आए, कहा मेरी मां के लिए दुआ करो। हुजूर पास में हाथ उठाए, दुआ करना शुरू किया। दुआ खत्म। यकीन देखिए, यकीन। हजरत अबू हुरैरा तोड़े सीधे कर। इतना यकीन कि दुआ आसमान तक पहुंचने से पहले के मुकाम पहुंचे, और देखिए दुआ का असर। जो नाक किया दरवाजा, अंदर से आवाज आई, रुक अबू हुरैरा, मैं गुस्सा कर रही हूं। रुकने के बाद दरवाजा खोला मां ने। जब खोला, कहा पढ़ा मुझे कलमा, पढ़ा मुझे कलमा। मैं आप बच्चों से इसलिए ये बयान किया, मां बाप के साथ बेरुखी के साथ कभी बात मत करो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अगर मां यूं देखे थोड़ा सा बेरुखी से, समझो तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।